मुकाबला लखनऊ में, जहां पर इकाना स्टेडियम के आसपास शहीद पथ पर लंबा जाम लग गया है। दूर तक गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। रास्ते पर ट्रैफिक सामान्य करने में पुलिस कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषभ बड़ी त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इकाना स्टेडियम बहुत ही भव्य बनाया गया है, बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। वर्ल्ड स्तर पर कह सकते हैं कि ये स्टेडियम बहुत अच्छा है, वर्ल्ड कप के मैचेस भी हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक, इकाना स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कि बाहर ट्रैफिक 3-4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लग जाता है। हर बार की यही स्थिति होती है। मौजूदा हालात के बारे में बताएं। देखिए, अभी तो ट्रैफिक सामान्य हो गया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक चूंकि मैच को लेकर के ट्रैफिक काफी जाम हो गया था, अब सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण मैच था, कई जगह ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया गया और शहीद पथ अब नए लखनऊ की लाइफलाइन है, लिहाजा इस पर ट्रैफिक ज्यादा रहता भी है, जिसके चलते ये जाम लगा हुआ था। सर्विस लेन पर भी जाम था और पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी साबित हुए हैं। ये बात स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। ऋषभ, हर बार ही इस प्लानिंग की कमी दिखती है। जब भी स्टेडियम में कभी भी कोई भी बड़ा आयोजन होता है, कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब यहाँ पर ओथ सेरेमनी हुआ था, जब नई सरकार बनी थी और यहाँ पर ओथ सेरेमनी, तब भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। उसके बाद भी प्रोग्राम के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिली। तो प्रशासन की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से मुकम्मल प्लान क्यों नहीं तैयार किया जाता? डायवर्जन क्यों नहीं तैयार कर पाते ये? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि प्लान नहीं तैयार किए गए थे, प्लान तैयार जरूर किए गए, लेकिन वो प्लान नाकाफी साबित हुए हैं। जो ड्यूटीज लगाई गई थी और जो डाइवर्जन किए गए थे, शायद पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को भी ये अनुमान नहीं था कि इतना हैवी ट्रैफिक हो सकता है। और वो भी स्थिति तब है जब ये दोपहर का वक्त है, अभी शाम का वक्त, यानी कि दफ्तरों से छुट्टी का वक्त तो बाकी है। और उसके बाद जब मैच खत्म होगा तब फिर एक बड़ा क्राउड जब स्टेडियम से बाहर आएगा, तब फिर लगभग ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। धन्यवाद ऋषभ आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर गाजियाबाद में बर्थडे सेलिब्रेशन लखनऊ से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई लोगों ने मुलाकात की है। मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर्स भी मुलाकात में शामिल रहे। अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास भी देखिए लोगों की मीटिंग के दौरान मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं और इस बीच कई बुद्धिजीवियों से उनकी मुलाकात हो रही है। समाज के अलग अलग तबके के लोगों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मुलाकात कर रहे हैं। इधर योगी सरकार शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। विधानमंडल में 2023-24 के लिए पहला अनुपूरक बजट पर काम शुरू हो चुका है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में सरकार सत्र बुला सकती है। अनुपूरक बजट का आकार 35 से 40 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। अनुपूरक बजट के जरिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। इस बजट सत्र में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के संकल्पों को पूरा करने की कोशिश भी करेगी। साथ ही अयोध्या की परियोजनाओं के लिए बजट में खास इंतजाम किए जा सकते हैं। योगी सरकार शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अनुपूरक बजट का आकार 35 से 40 हजार करोड़ के बीच का होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में शीतकालीन सत्र की तैयारियां की जा रही हैं और इस अनुपूरक बजट में अयोध्या में श्री राम लला का जो निर्माण कार्य हो रहा है और इसके आसपास में जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन किया जाएगा। यही नहीं, जो लोक कल्याण संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो तमाम संकल्प अवशेष रह गए हैं, यानी कि बचे हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए योगी सरकार बजट का प्रावधान करेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि इस अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में जो तमाम औद्योगिक योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके लिए भी बजट आवंटित किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट सत्र काफी अहम माना जा रहा है और इसमें लोकसभा चुनाव की भी जो छाप है वो नजर आएगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी इन दिनों मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड से भेजे गए अमृत कलश यात्रा का दल दिल्ली पहुंच चुका। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधियों ने दल का स्वागत किया।
आपको बता दें, बीते शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की जन्मभूमि की मिट्टी को अमृत कलश में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत देश भर से 7,500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। राम मंदिर को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हजारों साल पुराने मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर पहले बुद्ध विहार था। तो एक बार फिर विवादित बयान राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की ओर से, साथ ही इसके उद्घाटन पर, प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सवाल उठाया है और साथ ही ये दावा किया है कि पहले यहाँ बुद्ध विहार था। पुराने मंदिर में उद्घाटन का तो कोई औचित्य भी नहीं उठता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित धर्म के ठेकेदार दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं। ये दिखावा है, छलावा है, जिसका अस्तित्व हजारों साल से बना आ रहा है। करोड़ों लोग जिसके अनुयायी हैं, जो करोड़ों लोग जिसे भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, तो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या? इसमें कोई दौरा नहीं कि वहां पहले बुद्ध विहार था। भगवान बुद्ध कई वर्षावास वहां भी थी। वहां अयोध्या और साकेत दो प्राचीन नगरी है। महाराजा प्रसेनजीत की राजधानी श्रावस्ती थी, वो राजधानी साकेत था। भगवान बुद्ध कई बार राजा प्रसेनजीत के कार्यकाल में वहां पर वर्षावास भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान में वो मस्जिद और मंदिर की बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो मंदिर बन रहा है। इधर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम और जातिगत जनगणना के मुद्दे को जनता के बीच साइकिल यात्रा के जरिए उछाल रही है। कल समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल यात्रा होगी, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। ये यात्रा लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक आयोजित होगी।